जोन को एहसास हुआ कि मरा हुआ तानाशाह बहुत तेज था और उसके हर हमले भी शक्तिशाली थे। मरे हुए तानाशाह ने गदा को जमीन से उठा लिया और जोन के लिए गति प्राप्त कर ली। यह एक उग्र बैल की तरह था जो नियंत्रण से बाहर हो गया था, लेकिन यह भी एक कमजोरी थी। लिटिल नाइन ने अपने तीखे स्पर्शकों का उपयोग करके मरे हुए तानाशाह पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने शरीर को तेज गति से घुमाना शुरू कर दिया और आसानी से उन्हें चकमा देते हुए गति प्राप्त कर ली। यह तेजी से जोन की ओर बढ़ने लगा। कई सेकंड बाद इसने एक बड़ी छलांग लगाई। जोन ने अपने सिर को मरे हुए तानाशाह की ओर उठाया और उसे गौर से देखते हुए उसने सोचा कि यह अच्छा नहीं है। उसने पहले ही इसे महसूस कर लिया था। जब मरा हुआ तानाशाह हवा में था तब जमीन के नीचे कई छिपी हुई जड़ें थीं। उसने दोनों हाथों से गदा पकड़ ली और जैसे ही ये तेजी से जोन की ओर बढ़ा, ये क्षण भर में उसने अपना हाथ जमीन की ओर बढ़ाया और उसमें एक हरा प्रतीक प्रकट हुआ। उसने अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया और धीरे धीरे जमीन के नीचे छिपी आध्यात्मिक जड़ें उभरने लगीं। जंग ने अपना शरीर मरे हुए तानाशाह की ओर घुमाया और उसे एक घातक नजर से देखते हुए उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। कुछ ही सेकंड में जमीन से 4 आध्यात्मिक जड़ें उभरी और मरे हुए तानाशाह पर हमला कर दिया। इस प्रक्रिया में उसके शरीर को भेद दिया और उसे हवा में फंसा दिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। जबकि जंग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया हुआ था और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ध्वनि निकल रही थी, या वह नन्ही नाइन की ओर देखने लगा और उससे कहा कि अब उसकी बारी है। पलक झपकते ही नन्ही नाइन मरे हुए तानाशाह के पास पहुंच गई। उसने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा और दूसरे हाथ से अपने पंजों को तैयार करते हुए उसने उस पर जानलेवा नजर से घूरा और जोन को समझदार मास्टर के साथ जवाब दिया। उस पर हमला किया, उसके शरीर को आधा छेद दिया और इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक जड़ों को नष्ट कर दिया। कुछ ही सेकंड में मरे हुए तानाशाह की लाश जमीन पर गिर गई। जबकि जोन ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया हुआ था और आध्यात्मिक जड़ों को नियंत्रित कर रहा था, वह मरे हुए तानाशाह की लाश को घूरने लगा और खुद को गर्व महसूस करने से नहीं रोक सका। वह मरे हुए तानाशाह को हराने में कामयाब रहा था। जोन की क्षमता काफी सुरक्षित थी, इसलिए जब तक वह अपने कौशल का सही इस्तेमाल करता है तब तक वह लड़ाई में एक महान भूमिका निभा सकता था। जबकि वह अपने विचारों में खोया हुआ था, एक सिस्टम अधिसूचना उसे सूचित करने के लिए प्रकट हुई कि विकास त्वरण 8 घंटे के लिए शांत हो गया था। इस वजह से धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आध्यात्मिक जड़ें कई सेकंड बाद गायब होने लगी। कोर मरे हुए तानाशाह की लाश से उभरा। ये देखकर जोंग ने कोर के उड़ने से ठीक पहले इसे तोड़ने का फैसला किया। जोंग ने पास आकर इसे अपने हाथ से पकड़ लिया और फिर उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जिससे कोर टुकड़ों में बिखर गया और कोर के टुकड़े धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। जोंग ने आक्रामक नजर से अपनी मुट्ठी को देखना शुरू कर दिया और सोचा कि यह अंत था। उसी समय कई सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिए जो जोंग को मरे हुए मंदिर नामक सी रैंक के गुप्त क्षेत्र को साफ करने के लिए बधाई दे रहे थे। सिस्टम ने योगदान की गणना शुरू कर दी और कुछ सेकंड बाद सफलतापूर्वक गुप्त क्षेत्र को उत्पन्न किया। जंग चेन जो स्तर 0 था और आध्यात्मिक मास्टर की कक्षा ने इस गुप्त क्षेत्र में एक एस रेटिंग प्राप्त की थी। वांगी जो स्तर 12 था और तलवारबाज की कक्षा ने भी रेटिंग प्राप्त की थी। पुरस्कार के कारण जॉन के सामने एक विंडो प्रकट होती है। कई सेकंड बाद सिस्टम ने सफलतापूर्वक 3 पुरस्कार उत्पन्न किए, जिससे विंडो लंबी हो जाती है। जॉन कई हथियारों में से चुन सकता था। पहला एक खंजर था, दूसरा एक राजदंड था, तीसरा एक भारी कुल्हाड़ी थी, चौथा एक हल्का कुल्हाड़ी था और पांचवा एक हथौड़ा था। क्योंकि आध्यात्मिक रोध धीरे धीरे जमीन पर लौट आया, जॉन ने सिस्टम विंडो को घूरना शुरू कर दिया और कई सेकंड तक विचारों में खोया रहा। उसने अपना हाथ सिस्टम विंडो में डाला और खंजर को पकड़ लिया। जैसे ही उसने खंजर को सिस्टम से बाहर निकाला, उसके आंकड़े दिखाई दिए। यह एडू का स्विफ्ट खंजर रैंप डी था जो उपयोगकर्ता को 50 हमले बिंदु और 5% गति बोनस देता था। ये खंजर तलवारों से संबंधित था और 2 पेशेवर विशेषताएं प्रदान करता था। मुकाबला वह निश्चित नहीं था कि क्या निर्माण वर्गों के लिए कुछ उपयुक्त है। वह सिस्टम विंडो के पास गया, सिस्टम के अंदर अपना हाथ डाला और प्रत्येक उपकरण की विशेषताओं पर एक नजर डालने का फैसला किया। उसने सिस्टम विंडो से हथौड़ा पकड़ा और जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला, हथौड़ा जमीन पर गिर गया क्योंकि यह बहुत भारी था। इस हथौड़े को कॉल ऑफ द किंग कहा जाता था, जो उपयोगकर्ता को 100 शक्ति अंक प्रदान करता था और इसके वजन के कारण 100 चपलता अंक घटाता था। इस हथियार की विशेषता ये थी कि उपयोगकर्ता के पास 5 गुना अधिक गंभीर क्षति को ट्रिगर करने का 10% मौका था। जबकि जंग जमीन से हथौड़ा उठाने की कोशिश कर रहा था,
उसे एक नई सनसनी महसूस होने लगी। एक अधिसूचना विंडो दिखाई दी, उससे बताया गया कि अनुभव को पुरस्कृत किया जा रहा है। ये देखकर उसने जल्दी से महसूस किया कि सिस्टम उसे इस गुप्त आरपीएच से प्राप्त अनुभव बिंदु दे रहा था। हालांकि हथौड़ा बहुत भारी था, अनुभव के कारण जोन धीरे धीरे इसे उठाने में सक्षम हो गया। कुछ ही सेकंड में वह हथौड़ा उठाने में सक्षम था, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। सिस्टम की एक और अधिसूचना उसे सूचित करने के लिए प्रकट हुई कि यूनाइटेड क्षमता प्रभावी थी। अब जोन की सभी विशेषताओं में 20% की वृद्धि हुई थी, जबकि उसका शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था और एक हाथ से वह हथौड़ा उठा रहा था। उसने दूसरा हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला और कीटमा की निष्क्रिय क्षमता के तहत हथौड़ा की ओर अपना सिर घुमाया। वह स्तर 6 पर पहुंच गया था। इस तरह यूनाइटेड का प्रभाव भी अधिक प्रमुख था। उसने ये भी महसूस किया कि स्तर के साथ साथ शारीरिक मुकाबला क्षमता भी बढ़ी है। जबकि वह अपने विचारों में खोया हुआ था, छोटी नाइन उसके पास आए। उसने उसकी शर्ट पकड़ ली और उसका ध्यान आकर्षित किया। उसकी आवाज सुनकर जोन अपने ट्रांस से बाहर आ गया। उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और अपनी उंगली से सिस्टम विंडो की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा कि क्या वह ये सब इनाम के रूप में खा सकती है। उसने हथौड़ा जमीन पर रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए वह कई सेकंड के लिए विचार करता रहा। उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उससे कहा कि नन्ही नाइन उपकरण नहीं खा सकती, क्योंकि यह अंकल वांग और अन्य लोगों के लिए पैसे के बदले में था। उसने ये भी कहा कि यदि नन्ही नाइन इसे खा लेगी तो उसके पेट में दर्द होगा। ये सुनकर उसने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और दूसरे हाथ से अपने होठों को छूते हुए वह एक उदास भाव से जोन को देखने लगी। फिर उसने अपना शरीर मरे हुए तानाशाह की लाश की ओर घुमाया और जोन से पूछा कि क्या वह इसे खा सकती है। वह मालिक के अवशेषों के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। भक्षण मूल्य कीमती था और खोया नहीं जा सकता था, जबकि उसका शरीर एक शक्तिशाली आभा से घिरा हुआ था। उसने अपना सिर मरे हुए तानाशाह की लाश की ओर घुमाया और नन्ही नाइन को इसे खाने की अनुमति दी, क्योंकि यह बिना किसी हिचकिचाहट के उसका था। एक सेकंड के लिए नन्ही नाइन मरे हुए तानाशाह की लाश के पास पहुंची, जो कि कुछ समय बाद नन्ही नाइन ने अपने हाथों को बगल में फैलाया, अपनी आंखें बंद की, अपना मुंह खोला और जोन को बताया कि वह खुदाई कर रही थी। उसी क्षण उसका शरीर कंपन करने लगा और कुछ ही सेकंड में वह अपने प्राकृतिक रूप में लौट आए। अपने प्राकृतिक रूप में लौटने के बाद वह लाश को जानलेवा निगाहों से देखने लगी, अपना मुंह खोला और उसके पास जाने लगी। इस तथ्य के बावजूद कि उस मरे हुए तानाशाह की लाश माकीट के प्राकृतिक रूप की तुलना में बहुत बड़ी थी, ये देखना नगण्य था कि वह उसे खाने के लिए अपने प्राकृतिक रूप में लौट आई थी। लाश जन घबरा गई। उसने अपना मुंह खोला और तेजी से बॉस की लाश की ओर बढ़ते हुए वह दहाड़ने लगी। उसने लाश को खाना शुरू कर दिया, जिससे इस प्रक्रिया में हवा का एक तेज झोंका आया। जन ने इसका फायदा उठाया और एक हाथ से हथौड़ा पकड़ते हुए सिस्टम विंडो से सभी उपकरण हटा दिए। उसने दूसरे हाथ से अपना चेहरा ढकना शुरू कर दिया। नन्हे नाइन की दहाड़ बहुत तेज थी, लेकिन सौभाग्य से वे गुप्त क्षेत्र में थे। अगर यह मुख्य शहर में हुआ होता तो उन्हें खोज लिया जाता, चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से छिपने की कोशिश करते। एक बार जब उसने लाश को खाना समाप्त कर दिया तो एक सिस्टम अधिसूचना प्रकट हुई और जोन को 400 खाने के अंक दिए, जबकि जोन अपने चेहरे को अपनी बांह से ढक रहा था। उसने महसूस किया कि खाने का मूल्य तेजी से बढ़ रहा था। उसने सोचा कि जैसी कि उम्मीद थी, बॉस के मांस का मूल्य अलग था। उसने महसूस किया कि खाने का मूल्य छोटे नाइन ने जो शोर किया था, वर्तमान भक्षण मूल्य 8876 अंक था। वह छोटे नाइन के पास गया और उससे जल्दी से दूसरे रूप में लौटने को कहा। उसका आदेश सुनकर वह मुस्कुराने लगी और समझे हुए मास्टर के साथ जवाब दिया। जन के लिए यह अफसोस की बात है, क्योंकि भक्षण मूल्य कई सेकंड बाद भरने के बहुत करीब था। अंकल वांग और अन्य लोग उपकरण को फर्श पर देखकर पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि जंग ने वास्तव में स्तर पार कर लिया था। जंग ने अंकल वांग को समझाया कि उसने उसकी तलवार तोड़ दी थी, लेकिन बदले में उसने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के खंजर दे दिया। अंकल वांग ने खंजर ले लिया और ये देखकर कि यह एक दुर्लभ वस्तु थी, उन्होंने जोन से कहा कि वह जोन द्वारा उसके उपकरण को नुकसान पहुंचाने के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। जियोजाई ने जोन के पास जाकर समझाया कि यह हार भी एक दुर्लभ वस्तु है, जिसे बहुत सारे पैसों में बेचा जा सकता। दायरा साफ हो गया था, ये फिर से रिफ्रेश नहीं होगा। दूसरे बॉस से भक्षण मूल्य प्राप्त करना कीड़ों के झुंड को प्रजनन शुरू करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर जोन एक नया बॉस ढूंढना चाहता था तो उसके पास रेगिस्तान में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंकल वांग ने जन को देखना शुरू कर दिया और उससे कहा कि यह शर्म की बात है कि वह अनुसंधान विभाग जा रहा था, ये देखते हुए कि वह स्तर 1 भी नहीं था, फिर भी पहले से ही एक बॉस राक्षस को हरा सकता था। उसने उससे कहा कि भविष्य में अगर जोन का स्तर ऊपर हो गया तो वह मजबूत होगा।
ये कहने के बाद उसने उससे पूछा कि अब उसकी क्या योजनाएं हैं। जंग ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और एक मुस्कुराहट ने समझाया कि उसने उसे पहले नहीं बताया था क्योंकि वह उसे चिंतित करने से डरता था, लेकिन वास्तव में वह शूरवीर की निगरानी में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। ये सुनकर अंकल वान चौंक गए और पूछा कि क्या वह वास्तव में रात की निगरानी में शामिल होने का इरादा रखता है। जोंग ने अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रखा और हाँ में जवाब दिया। उसने उन्हें बताया कि वह जाने से पहले 3 दिनों में रात की निगरानी में जाने वाला था। वह अपना स्तर बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने स्तर बढ़ाने के लिए जल्द ही जंगल की ओर जाने की योजना बनाई। ये सुनकर अंकल वान चौंक गए और यिंग ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि जोन कुछ इतना खतरनाक करने जा रहा था। जाय ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और एक गंभीर भाव के साथ उसकी आंखों में देखते हुए उसने समझाया कि जंगल बहुत खतरनाक था। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, जोन ने उसे बीच में रोक दिया। उसने अपनी मुट्ठी ट्रेन शहर के बाहरी इलाके में पहुंची। कंडक्टर ने जंगल में जाने वालों से ट्रेन से उतरने को कहा। जंग ट्रेन से उतर गया। उसने ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए एक लबादा पहना हुआ था। वह एक तरफ देखने लगा और कई सेकंड तक स्थिर खड़ा रहा। उसके सामने एक पुल था जो जागृत करने वालों से भरा था। जागृति प्रणाली के बाद जोन की भूख बढ़ गई थी। जो और भी अधिक शर्मनाक था वह ये कि बहुत स्थिर नहीं होने के बावजूद वास्तव में खाने में उसके भक्षण मूल्य में मामूली वृद्धि हुई थी। उसने एक रोटी निकाली और जब वह इसे खा रहा था तो उसके भक्षण मूल्य में 2 अंकों की वृद्धि हुई। छोटी नौ ने स्वयं को प्रकट किया, उसके मुंह के पास अपना हाथ रखा और जब वह एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ रोटी को देख रही थी उसने जोन से कहा कि उसका खाना स्वादिष्ट नहीं था। ये सुनने के बाद जोन ने छोटे नौ के लिए खाने के लिए कुछ खोजने का फैसला। ये चीजें जंग के लिए वास्तव में मददगार थीं। उसने पुल पर चलना शुरू कर दिया। अंकल वान के अनुसार जंगल स्वर्गीय शक्ति से प्रभावित था और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाधित हो जाएंगे। ये लगभग एक सर्वनाशकारी परिदृश्य की तरह था जहां राक्षस लगातार अपने घोंसलों में चले जाते थे। इन मानचित्रों का उपयोग समय बहुत कम था। नवीनतम खुफिया जानकारी के बिना राक्षसों के समूहों को ढूंढना मुश्किल था। मालिकों की तो बात ही छोड़िए, फायरबर्ड और थंडर गेंडे सबसे आम थे और जब वे चलते थे तो उन्हें पहचानना आसान था। ऐसा कहा जाता था कि इस स्थान को प्रश्न चिन्ह से चिन्हित किया गया था। इससे बचना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक घोंसला था जिसमें उच्च जोखिम था। अंकल वान के अनुसार यह गोब्लिन कालकोठरी उनके लिए सबसे उपयुक्त थी क्योंकि इसमें पर्याप्त राक्षस और कम लोग थे। जब जंग नक्शे को देख रहा था तो उसने अपनी मुट्ठी बंद की और मुस्कुराते हुए जाने का फैसला किया क्योंकि हाथ में एक नक्शा होने से वह इसे जल्दी से ढूंढ पाएगा। जबकि वह अपने विचारों में खोया हुआ था, किसी ने उसका ध्यान खींचा और उसे रुकने का आदेश दिया। ये सुनते ही जोन सतर्क हो गया और ये देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाया कि यह कौन था। एक लबादा पहने हुए आदमी ने अपना हाथ जोन के कंधे पर रखा। फिर उसने जोन को आक्रामक रूप से देखा। वह उसे इस समय बुला रहा था, इसलिए उसने पूछा कि उसने उसे न सुनने का नाटक क्यों किया। वह उससे कुछ पूछना चाहता था। उसने जोन से पूछा कि क्या उसने यहाँ आसपास सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा। कुछ उलझन में जब वह अपने हाथ को देख रहा था उसने अपने दांतों को कसकर बंद कर लिया और आश्चर्य करने लगा कि क्या ये जहर था। वह नहीं जानता था कि यह कैसे संभव हो सकता है क्योंकि जोन अभी तक स्तर 10 तक नहीं पहुंचा था। हालांकि जोन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि वह आदमी एक स्तर 27 मुख्य रक्षा योद्धा था। जंग ने उसकी पीठ मोड़ ली और जैसे ही वह चला गया उसे सलाह दी कि जल्दी करो और एक मरहम लगाने वाले को ढूंढो क्योंकि उसके जहर को ठीक करना मुश्किल होगा। उसने उसे अपने मस्तिष्क का ख्याल रखने की भी सलाह दी। ये कहने के बाद उसने आदमी को अच्छी तरह से बोली। ये सुनकर आदमी मदद नहीं कर सका लेकिन क्रोधित हो गया। उसने जोन का ध्यान आकर्षित किया और पूछा कि क्या उसने उसे जाने की अनुमति दी है। ये सुनकर जोन ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उसे एक जानलेवा नजर से देखना शुरू कर दिया। आदमी जोन के पास पहुंचा और जबकि उसका शरीर एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था उसने उसे एक जानलेवा नजर से देखा।